नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने 5 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। 200 क्वेश्चन मैं आपके ग्रामीण परिवेश से मैं कवर करवा चुकी हूँ, जो कि एग्ज़ाम कार्ड बुक है, उसके ही सभी प्रश्न हैं। आज मैं नेक्स्ट 6 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 40 प्रश्न कवर करवाए हैं, जो कि दूसरे चैप्टर से सेकेंड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर के मैं 5 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुकी हूँ और ये सेकेंड चैप्टर के 40 क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी मित्र लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप ये वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सेकेंड चैप्टर जो कि सिंचाई के साधन, इससे मैंने 40 क्वेश्चन आपके कवर करवाए हैं। उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इस सीरीज़ का प्रथम क्वेश्चन है, निम्न नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। आपको ऑप्शन ए बिहार में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पंजाब में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित जो क्षेत्रफल है भूमि का, वो सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा यूपी में ही नलकूप से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है आपका सेकेंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। प्रथम क्वेश्चन की तरह ही इन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है, तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाता है कि नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, या डी उत्तराखंड में। तो गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है वह यूपी में है। ये काफ़ी फेमस परियोजना है यूपी की, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए घाघरा नहर, ऑप्शन बी केन नहर, सी निचली गंगा नहर, या डी शारदा नहर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी, जो शारदा नहर है वह यूपी की सबसे लंबी नहर है, और जो कि कहाँ पर है, जो कि नोएडा या जो गंगा का क्षेत्र है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ से मेरठ के आसपास से निकलती हुई ये कि मैदान के बीच में, मध्य मैदान के बीच तक ये आती। तो ये पूरा जो है यूपी का, पश्चिम यूपी और जो मध्य भारत का मध्य उत्तर प्रदेश का मैदान है, उसको कवर करती है। तो अगला प्रश्न है आपका पाँचवा, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, बी केन नदी पर, सी रिहंद नदी पर, डी टोंस नदी पर। तो रानी लक्ष्मी बांध जो है यह बेतवा नदी पर स्थित है। इस बांध को और भी कोई नाम है, आप जानते होंगे। इस प्रश्न को माता टीला भी कहते हैं। ये इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई या माता टीला जो बांध है वह बेतवा नदी पर झांसी के किनारे या ललितपुर आपके ऑप्शन में हो, वहाँ पे इसको आप। आज का अगला प्रश्न है ऑप्शन 6, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। ऑप्शन ए चना, बी अरहर, सी मूंग, या डी मसूर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है कि जो मूंग की फसल है वह प्रदेश में उगाई जाने वाली सबसे न्यूनतम अवधि में ही होती है। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप 5 प्रैक्टिस सेट जो दिए हुए हैं ग्रामीण परिवेश से, उनको आप देख सकते हैं। मैंने उसमें कई सारे 200 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, जो कि कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ऑप्शन आप देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए खाद्यान्न, बी दलहन, सी तिलहन, या डी मसाले। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है कि खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश की पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक। अगला प्रश्न है आपका आठवां, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले में ही करवाया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे देंगे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न का उत्तर देते जाइए। लास्ट में आप देखिएगा कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ऑप्शंस ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो ये प्रश्न आप लोग बहुत आसानी से अटैम्प्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध है, जो कि कहाँ पर है, झांसी में है। अभी मैंने ये इसको अटैम्प्ट करवाया था, जिसको रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है नमा, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नदी का ये मैंने मैप लिया है, जो कि आपको यहाँ से लेके और कहाँ पर इसका उद्गम होता है और कहाँ पे ये गिरती जाके, मैंने पूरा ही लिया है। ये हरिद्वार में
देखिए यहाँ से प्रवेश करती है देव प्रकार से और ये गंगा के गौमुख से निकलती है। तो इसीलिए यहाँ से आपको ये देखना है कि गंगा के दाहिने तट पे कौन है और बाहिने तट पे कौन है। तो गंगा अगर यहाँ से निकल रही है तो जो इसका ये वाला साइड है फ्रेंड्स, ये वाला साइड है, ये वाला इसका दायां तट है और ये वाला इसका बायां तट है। तो जो बनारस है वह गंगा के दाहिने तट पे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हालांकि इलाहाबाद जो है इस साइड है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ना वह आपका वाराणसी सही हो जाता है। और ये कहाँ पर, ये कोलकाता में हुगली नदी के पास मिल जाती है और जो कि जाके कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाता है कि गंगा नदी के दाहिने किनारे पे जो है वो वाराणसी स्थित है। मैंने मैप में आपको चीज़ें क्लियर करवा दी हैं जिससे आप लोग आसानी से उसको याद कर सकेंगे, आप भूलेंगे नहीं। एक चीज़ और है कि गंगा एक्सप्रेस वे भी बनाया गया है, वो भी आप इसके साथ साथ मैं आपको याद करवाती हूँ। अभी रिसेंटली है तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यूपी से ही है रिलेटेड, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपकी परीक्षा से रिलेटेड। चलिए इसको भी मैं आपको मैप से समझाती हूँ। ये यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे बना जो कि अभी रिसेंटली बना और ये भी प्रस्तावित ही है। तो ये पहले हरिद्वार से, पहले इसको कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन इसको हरिद्वार से अब इसको कनेक्ट कर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार से यह शुरू होगा और मेरठ, अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली होते हुए प्रयागराज से वाराणसी तक ये जाएगा। आप इसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उन सबको आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये कितने किलोमीटर में है ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके करंट के लिहाज से बहुत अच्छे से बन सकते हैं कि ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट जो है ना यूपी के सम्मिलित होते हैं। एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि करंट के भी क्वेश्चन ये कवर हो गया गंगा एक्सप्रेस वे, और गंगा के दाहिने तट पे कौन स्थित है और गंगा के बाहिने तट पे कौन स्थित है, ये सारी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि गंगा के दाहिने ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, उसकी सहायक नदी कौन सी मिलती है, और बाईं ओर से कौन सी सहायक नदी मिलती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का 10th क्वेश्चन है आज का। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? ये देखिए इस सीरीज में तीसरा प्रश्न है, इन्होंने इस तरह से चेंज करके पूछा है आपके। ऑप्शन ए एमपी, बी बिहार, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपी में ही सर्वाधिक जो है वो सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। अगला प्रश्न है 11th, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए एटा, बी इटावा, सी गोरखपुर या डी हमीरपुर है। तो अर्जुन बांध नहर से जो लाभान्वित होने वाला ज़िला है वह हमीरपुर है। हमीरपुर जो कि महोबा के पास होगा, आपने वहाँ पे देखा होगा। और हमीरपुर जो अर्जुन बांध नहर है इसका नाम भी अर्जुन नदी पर ही पड़ा है क्योंकि ये बांध जो है वो अर्जुन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 12th, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है माता टीला, बी मेजा बांध, सी रिहिंद बांध, डी रामगंगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है। जो रामगंगा बांध है वह यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। और इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ ये भी बताइए कि ये जो मेजा बांध है ये कहाँ पर स्थित है या ये किस नदी पर स्थित है। आप इसके साथ साथ ये भी चीज़ें बताते जाइएगा तो आपकी कई चीज़ें तैयार होती जाएंगी। इसको बताते हैं, जो मेजा जलाशय है यह आपका जो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर है वहाँ पर ये पड़ता है और ये बेलन नदी पर स्थित है। इसी तरह से माता टीला बांध जो कि झांसी में है और बेतवा नदी पर स्थित है। और रिहिंद बांध है जो कि रिहिंद नदी पर है और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी व इलाहाबाद में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि परीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बेतवा नदी, बी केन नदी, सी रिहिंद नदी या डी रोहिणी नदी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाता है कि बेतवा नदी जो है ना उस पर परीक्षा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 14, पहुंच बांध परियोजना किस जनपद में है? ये आपने ये नाम शायद सुना भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है यूपी स्पेशल के। इसके ऑप्शन है ए महोबा, बी झांसी, सी जालौन या डी कानपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बी सही है, झांसी में पहुंच बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 15, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना, ये आप याद रखिएगा। राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है ए केन नदी पर, बी सोन नदी पर, सी चंबल नदी पर या डी बेतवा नदी पर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाता है कि बेतवा नदी पर राजघाट नदी परियोजना स्थित है। इसके बारे में मैं बताऊं कि यह ललितपुर में है। मेनली अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजघाट नदी परियोजना कहाँ पर है तो यह आपका ललितपुर में है।
और ये इसके साथ साथ अगर आपको ललितपुर नहीं मिलता तो ललितपुर आप झांसी, हमीरपुर एवं और जालौन, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से अगर आपको किसी एक का भी नाम मिलता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये कहाँ पर है, ये ललितपुर में है। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? ए बुलंदशहर में, बी ललितपुर में, सी मिर्ज़ापुर में या डी सोनभद्र में। तो जो आपका सोनभद्र वाला एरिया है वहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। वहाँ पर एक एल्युमिनियम कंपनी भी है, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका वह कहाँ पर स्थित है जगह पर और उसका नाम क्या है। एवं एक और प्रश्न आप मुझे बताइए कि सोनभद्र से किस किस राज्य की सीमा लगती है? बस सोनभद्र के जो पास में है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप ये चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 17, निम्नलिखित में कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? ए आगरा, बी मथुरा, सी अलीगढ़ या डी हाथरस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कूट में पूछा गया है, तो इसमें 1 या 2 या 3 या हो सकता है चारों भी सही हो सकते हैं। तो इसमें आपको मध्य गंगा नहर से देखना होगा कौन कौन से लाभान्वित हो रहे जिले। तो मध्य गंगा मैदान ये यूपी का मैंने एक मैप बनाया है जो कि शायद सही नहीं बना होगा। तो यहाँ पे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर से जो गंगा निकलती है यहाँ से यह शुरू होगी, जो कि 115.54 किलोमीटर लंबा यह बांध है मध्य गंगा मैदान। और जो कि यहाँ से जितने भी ये पश्चिम वाले ज़िले हैं, मथुरा है, हाथरस है, फिरोज़ाबाद है और गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, ये जितना भी ये इतना वाला एरिया है, इसको मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो जितना भी पश्चिम का इस साइड का एरिया है वो सारे ही कवर करता है मध्य गंगा मैदान। तो आप इसमें ये देखिए कि यहाँ पर मथुरा है और हाथरस है, मैंने ये नाम लिए हुए हैं। इसमें मध्य गंगा में जो जितने भी सम्मिलित हो रहे ज़िले में उनका नाम बताती हूँ। गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोज़ाबाद, बस ये इतने ज़िले कवर करते हैं। तो इनमें 2 ये आपके डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं कि मथुरा एवं हाथरस। तो जिसमें भी 2 व 4 है वह आपका प्रश्न का उत्तर है। सॉरी 2, 4 नहीं, इसमें अलीगढ़ का भी नाम आता है। तो आपका 2, 3 और 4 ये तीनों ही नाम जिसमें हैं 2, 3 एवं 4 वह आपके प्रश्न का उत्तर है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न है आपका 18 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है? 1 नहरें, 2 नलकूप, 3 तालाब एवं कुएं, 4 अन्य साधन। तो इनके महत्व को घटते क्रम में सही कूट का चयन करना है, यानी आपको ये इसमें लगाना है क्रम वाइज। तो इसमें यदि हम क्रम वाइज लगाएंगे तो सबसे पहले आपको इनका ये पता चलना है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस में होती है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वह नलकूप से होती है, लेकिन कितने % होती है कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। तो 73% जो है वो नलकूप से सिंचाई होती है। नहर से सिंचाई 18% होती है यूपी में। इसी तरह से 8% जो है वो तालाब एवं कुएं से होती है, व 0.8% जो है वह अन्य साधन से होती है। तो आपका प्रश्न कैसे होगा सही? आपका होगा 2, 1, 3 एवं 4। अगर जिस भी प्रश्न में ये आपका उत्तर है वह आपका सही हो जाता था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह टाटा पंप नहर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी गोरखपुर, सी अम्बेडकर नगर, डी बांदा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है, अम्बेडकर नगर में चौधरी चरण सिंह टाटा पंप नहर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 20 क्वेश्चंस, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा नदी। तो इन चारों में से कोई एक है जिसको संख्या 1 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है कि गंगा नदी है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 दिया गया है, जो कि इलाहाबाद से कोलकाता तक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि संख्या 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद से कोलकाता तक गंगा नदी का है। अगला प्रश्न है आपका क्योलारी बांध परियोजना किस जनपद में है? क्योलारी बांध परियोजना किस जनपद में? ए झांसी, बी ललितपुर, सी महोबा या डी जालौन। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाता है कि महोबा में क्योलारी बांध परियोजना स्थित है।
जितनी भी आपको परियोजनाएं पढ़ा रही हूँ, इन परियोजनाओं में से आपको ज़रूर परीक्षा में 2-3 आपको परियोजनाओं मिलेंगी, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसमें जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपको लग रही हैं उसको आप A4 साइज़ पेपर पे आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम इसको रिवाइज़ कर लें। अगर यदि आपके पास ये टाइम नहीं है लिखने का, तो इस वीडियो को ही आप 2-3 बार देखेंगे, जिससे आपको ये सारी परियोजनाएँ याद हो जाएंगी। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके जो भी फ्रेंड्स लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, आप उनको शेयर करें, जिससे वो घर बैठे फ्री में अपनी तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ए शारदा सहायक नहर परियोजना, बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी गोकुल बैराज परियोजना या डी पथराई बांध परियोजना। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। गोकुल बैराज परियोजना जो है वह उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट टिक करिएगा, इसको स्टार टिक करिए। और जो ये जो दूसरा नाम लिखा हो आपका डी पे कि पथराई बांध, ये कहाँ स्थित है? ये झांसी जनपद में है। पथराई बांध जो है वह झांसी जनपद में, और ये जो जिस जगह पे है वो पथराई नदी, इसीलिए इस बांध का नाम भी पथराई बांध परियोजना हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका 23वां, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है? ए बरेली में, बी हरिद्वार में, सी कानपुर में या डी नरौरा में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, पहले इसका ऑप्शन बरेली ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी सही है। नरौरा में निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि ये उद्गम स्थल पूछ रहे हैं, यही जहाँ पे उसकी समाप्ति होती है, जहाँ पे वो मिलती जाके किसी नदी पे, वो उस स्थान को पूछ रहे हैं। तो निचली गंगा नदी का जो है वह उद्गम स्थल पूछ रहा है, जो कि नरौरा में है। और नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में। नरौरा में एक प्लांट भी है, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध किस जनपद में है? ऑप्शन है ए कानपुर, बी जालौन, सी महोबा या डी झांसी। तो इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाता है कि झांसी में जो है वह आपका चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उत्तर प्रदेश में मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है, कारण उसके कुल मुख्य कर्मियों में से 59.30% कृषि कार्य करते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, या फिर इस प्रश्न का उत्तर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी सही, ए सही है, आर गलत है, या डी ए गलत है, आर सही है। तो 25वें का ए सही है, दोनों ही सही हैं। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन है, इसमें कुल मुख्य कर्मियों का 59.30% कृषि कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों ही जो है कथन सही हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 26, माता टीला परियोजना है ए बेतवा नदी पर, बी गोदावरी पर, सी कृष्णा पर, डी पेरियार नदी पर। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाता है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना, जो कि झांसी में स्थित है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये जो गोदावरी, कृष्णा और पेरियार, ये तीनों नदियाँ दी हुई, आप इनका मुझे स्थान बताइएगा या उनका उद्गम स्थल बताइएगा कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं, या पेरियार नदी किसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 27 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इन्होंने ये पूछा है कि सुमेलित नहीं है, आपको वही प्रश्न का उत्तर देना है। ए राजघाट बांध, यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, रिहिंद बांध, रिहिंद नदी, माता टीला बांध, बेतवा नदी। तो इस प्रश्न में जो है वो माता टीला, मैंने इससे पहले ही आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो माता टीला बेतवा नदी पे बिल्कुल सही हो जाता है। और जो अगला है आपका रिहिंद बांध, यह रिहिंद नदी पर ही है, और रानी लक्ष्मी बांध ये भी बेतवा नदी पर स्थित। लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है राजघाट बांध, वह आपका यमुना नदी पर स्थित नहीं है। राजघाट बांध भी जो है वह बेतवा नदी पर स्थित है। अगर यमुना की जगह बेतवा दिया होता तो इस प्रश्न का उत्तर ये सही हो जाता, चारों ही सही हो जाते। तो आपको ये यमुना को काट के क्या करना, बेतवा नदी है। अगला प्रश्न है आपका 28, चौधरी चरण सिंह चरखारी पंप किस जनपद से निकलती है? ए कन्नौज, बी महोबा, सी झांसी या डी जालौन। तो चौधरी चरण सिंह चरखारी जो है ना वह महोबा में, ये प्रश्न भी मैं आपसे करवा चुकी हूँ, आपसे मैंने आपको करवाया है। उसमें चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध था और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह चरखारी पंप है। ये दोनों ही अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसको महोबा टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आपका
29 हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया है। यह किस नदी पर स्थित है? इन्होंने नदी का नाम पूछा है। ए गंगा नदी, बी सरयू नदी, सी यमुना नदी, डी रामगंगा नदी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाता है कि यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 30 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 दी गई हुई है, उत्तर प्रदेश की कुछ नहरें हैं और उसके बाद उनका स्थान है कि वह कहाँ से निकलती हैं। तो ए रिहिंद घाटी परियोजना नहर, बी नौगढ़ बांध, सी बाणगंगा योजना नहर, डी कन्हार सिंचाई परियोजना या ई रानी लक्ष्मीबाई नहर। और ये सारे स्थान दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। इस प्रश्न को यदि आप इस तरह से मैच करें, रिहिंद घाटी जो परियोजना है वह रिहिंद पे है, तो इस तरह से आपका ए का 5 हो गया है। बी का आप देखिए, आपका ए का 5 किस किस जगह पे है। अगर ए का 5 आपको 2-3 जगह पे मिला, जैसे ए का 5 आपको ए में मिल रहा है और आपका सी में मिल रहा, तो ये आपके 2 ऑप्शन तो यूं ही कट हो जाते हैं। 2 ऑप्शन कट हो गए, आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से आपको चेक करना है। अब आपको नौगढ़ बांध देखना कि नौगढ़ बांध किस जगह पे। नौगढ़ बांध 4th ऑप्शन जो है आपका नौगढ़, वहाँ से मैच करता है, तो दोनों में ही बी का 4 है। इसके बाद आपको रानी लक्ष्मीबाई बांध देखना है, क्योंकि रानी लक्ष्मी बांध जो है ना वह माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ई है, ई का आपका फर्स्ट मिलेगा। अब देखिए ई का फर्स्ट किस में, ई का फर्स्ट आपका किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आपका ये प्रश्न भी काट, इस तरह से ऑप्शन ये भी कट जाता है, तो आपके सारे ही मिल जाते हैं। तो ए का 5 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया। इस तरह से आपका मैच हो जाएगा। जो आपकी कन्हार परियोजना है वह आपकी डी का 2 हो जाएगा, तो डी का 2 आपका कन्हार नदी पे हो जाएगा, कन्हार परियोजना। लक्ष्मीबाई होगी माता टीला, और बाणगंगा जो परियोजना है वह आपका सी मैच हो जाएगा, मतलब सोहरतगढ़ के निकट बस्ती जिले में नौगढ़ परियोजना है। अगला प्रश्न है आपका, इसी तरह से इसमें भी कुछ परियोजनाएं दी गई हैं, उनको आपको मैच करना है, ए और 2 को मिलाना है। कुछ राज्य की नहरें हैं, ए धसान नहर, बी घाघरा नहर, सी ललितपुर बांध नहर, डी बेलन टोंस नहर, ई चंद्रप्रभा नहर। और इनसे सिंचित जो जिले हैं, लाभान्वित होने वाले जिले, उनसे आपको मैच करना है। तो इस प्रश्न को यदि आप मिलाएंगे, जो धसान नहर है वह हमीरपुर में है, तो आप ए को हमीरपुर से मिलाइए, तो ए का 3 हो जाता है आपका। ए का 3 देखिए किस में है, इसमें से किसी ने, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाता। और बी जो घाघरा नहर है वह आपका 4 हो जाता है, मिर्ज़ापुर। और सी आपका ललितपुर बांध है, उसका 5 हो जाता है, मतलब झांसी ललितपुर जालौन हो जाएगा। बेलन एवं टोंस जो है वह इलाहाबाद से आप मैच करिए, जिसका आप वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और आपको जो चंद्रप्रभा नहर है वह वाराणसी में स्थित है। ये सभी आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से अगर आपको मैचिंग वाला हो जाता है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आपको 2 या 3 पता है या एक भी पता है, देखिए इसमें आपको एक ही पता था तो एक से आपके उत्तर मिल गया, तो इसीलिए आपको मैच वाले में 1 या 2 पता है तो आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाता है। अगला प्रश्न है 32, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अब उत्तर प्रदेश के कुछ बांध दिए हुए हैं और वह किन किन नदियों पर है ये पूछा है। अब है कालागढ़ बांध बिजनौर में है, माता टीला बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, मूसा कन्हाद बांध या कन्हार बांध। अभी देखिए इसमें से आपको 1-2 तो पता ही होंगे, जैसे माता टीला बांध है वह आपका बेतवा नदी पर, तो इसका आपका फर्स्ट हो जाता है। बी का 1 देखिए जिसमें भी है वह आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। बी का 1 आपका ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। अब ए का 5 हो जाएगा, मतलब रामगंगा, इसका ए का 5 हो जाएगा, रामगंगा, कलागढ़ बांध रामगंगा है। बी का 1 है और सी का 4 है, गोविंद वल्लभ पंत जो है वह रिहिंद सागर पे है। और डी का 2 है, जो मूसा कन्हाद है यह कर्मनासा नदी पर है। और आपका ई का 3 है, कन्हार बांध, जो कि कन्हार नदी पे। इस तरह से आपके सारे मैच हो जाते हैं। आप देखिए इसमें एक ही पता था जिससे आपका ऑप्शन मिल गया। अगला प्रश्न है आपका कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता है, लेकिन आपको उसमें से 1-2 या थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो आपको आसानी से उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये है आपको बिल्कुल ही नहीं पता होगा तो आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट ही ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो सकता है आपका मार्क्स अच्छा बने, लेकिन नेगेटिव आपने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए तो आपको नंबर प्राप्त हो। और आजकल 1 या 2 से भी इतनी ज़्यादा फाइट है कि लोग रह जाते हैं सिलेक्शन से। तो इसीलिए आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि आप उसको ऑप्शन से मैच करिए, कि हो सकता है आपको कहीं कोई तो क्लू मिल जाएगा जिससे आप उसको सही अटेम्प्ट करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 33, प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा है। मतलब इन्होंने ये पूछा कि किस भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है।
ए पूर्वी क्षेत्र में, बी पश्चिम क्षेत्र में, सी मध्य क्षेत्र में, डी बुंदेल क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाता है कि पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, धान की उपज भी होती है, वहाँ पे उत्पादकता भी धान की सर्वाधिक है। 34 है, पहाड़ी बांध किस जनपद में है। अभी पहाड़ी बांध से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ये शायद यूके का हो, लेकिन नहीं। आपके ऑप्शन ए महोबा, बी ललितपुर, सी झांसी, डी कानपुर। 34 का उत्तर है आपका ऑप्शन सी सही है कि झांसी में जो है वह पहाड़ी बांध स्थित है। देखिए ज़्यादातर जो आपको बांध नहीं समझ में आ रही है, जिनका आप नाम पहली बार सुन रहे हैं, ज़्यादातर अगर आपको टिक करना भी है, अगर उसको रिस्क लेना भी है, तो आप यूपी में झांसी पर टिक करिएगा या ललितपुर टिक करिएगा, क्योंकि जितने भी आप नए नए अभी तक आपने नाम देखे हैं वो ज़्यादातर झांसी या ललितपुर में, मोस्टली ललितपुर में है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑप्शन को यूँ ऐसे लगाने से अच्छा है कि आप उसको पढ़ के लगाएं, तो आपको एक तक सटीकता और एक्यूरेसी मिलेगी, आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। 35 है, भवानी बांध परियोजना किस जनपद में है। ए ललितपुर, बी कानपुर, सी जालौन, डी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाता है कि ललितपुर में भवानी बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 36, बंडई बांध परियोजना किस जनपद में है। ए महोबा, बी इलाहाबाद, सी झांसी या डी ललितपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाता है, ललितपुर में बंडई बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए मैंने जो आपको बताया है उसमें थोड़ा थोड़ा आप परसेंटेज देखिए कि भवानी बांध ये भी आपको नहीं पता होगा, बंडई बांध ये भी नहीं पता होगा, लेकिन यदि आप अगर गैस भी करेंगे तो इस प्रश्न को आप सही टिक कर सकते हैं। 37 है, चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना किस जनपद में है। ए कन्नौज, बी झांसी, सी चित्रकूट, डी बांदा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाता है, झांसी में चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, वो लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। 38 क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना किस जनपद में है। ए ललितपुर, बी महोबा, सी झांसी, डी बांदा। तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाता है कि झांसी में चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध है। वैसे तो मैंने आपको बताया था चौधरी चरण सिंह जो है वो महोबा टिक करिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन सी सही है, झांसी। अगला प्रश्न है आपका 39, एरच बांध किस जनपद में प्रस्तावित है। ए झांसी, बी महोबा, सी ललितपुर, डी कानपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ए झांसी सही हो जाता है कि एरच बांध जो है यह झांसी में प्रस्तावित है। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इससे आगे भी मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सीरीज़ में करवाऊंगी, जो कि मैं 7th प्रैक्टिस सेट लाऊंगी, तो आपको 41 वहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से प्रारंभ हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ए 1950, बी 1951, सी 1953, डी 1954। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाता है कि 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ हुई थी। चलिए इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको डेली इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली इस पर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, हिंदी के भी मैं कुछ दिनों में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट। और आपके जो भी फ्रेंड्स लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे वो भी घर बैठे फ्री में लेखपाल की तैयारी कर सकें। थैंक यू।